नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको जॉइंट पेन की मेडिसिन और उसके प्रिवेंशन के बारे में बता रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल जॉइंट पेन के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं और जॉइंट पेन के कॉजेज़ के बारे में बात करूँ तो दोस्तों सबसे पहला कॉज़ होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली 60 साल से ज़्यादा वाले पेशेंट्स को होता है और साइनोवियल फ्लूइड उनका ख़त्म हो जाता है या फिर उसमें बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण घुटने के जॉइंट में जो आपकी हड्डियाँ रहती हैं वो एक-दूसरे से ऐसे घिसने लगती हैं। तो उसके कारण घिसने के कारण आपको पेन होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और फिर दूसरा कॉज़ होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आप समझिए कि 2 सेल्स होते हैं बॉडी में, 2 अलग-अलग सेल्स हैं एक ही जैसे और अपने बॉडी के ही सेल दूसरे सेल को मारने लगे, उसको खाने लगे, तो उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटोनॉमस फंक्शन है बॉडी का, जो ऑटो इम्यून डिसीज़ जिसको बोलते हैं, तो ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तीसरा कॉज़ है गाउट। तो गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में और डाइजेशन आपका सही नहीं रहता, तो मोस्टली गाउट होता है। डाइजेशन सही नहीं रहेगा तो यूरिक एसिड जो होगा वो ज़्यादा डिपॉज़िट हो जाएगा बॉडी में और यूरिक एसिड ऐसा होता है कि सीधा जाके जॉइंट में डिपॉज़िट होता है। मोस्टली एंकल जॉइंट में और आपका नी जॉइंट में, कभी-कभी शोल्डर जॉइंट में भी पेन होता है और उसके साथ गाउट के साथ थोड़ी-सी स्वेलिंग होती है। अगर स्वेलिंग आपको रहे और साथ में बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन हो, तो आप समझ लीजिए कि गाउट है आपको। गाउट मतलब गठिया है। तो उसके लिए तो मोस्टली यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन्स अगर आप लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिक्कत ये है कि वो जल्दी एलोपैथिक से ठीक नहीं होता और ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसके लिए तो सर्जरी ही एलोपैथिक में बोलते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे आपको बहुत अच्छे लाभ होता है। तो चलिए मैं उन सारी दवाइयों में से एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक तेल के बारे में आपको बताता हूँ और साथ-साथ 2-3 दवाइयों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दवाइयाँ कौन-सी है। सबसे पहले मैं जिस दवा के बारे में आपको बता रहा हूँ वो है रूमाटोनाइल। ये रूमाटोनाइल है, इसको लगाने से पेन में इंस्टेंट रिलीफ होता है। ये इंस्टेंट रिलीफ की मेडिसिन है और अगर आपको हल्का-फुल्का चोट, मोच इस टाइप की चीज़ है तो ये ठीक भी हो जाती है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में लगाने से इसका आपको रिलीफ मिलेगा, मतलब दर्द आपका ठीक हो जाएगा लेकिन बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी। तो ये इंस्टेंट रिलीफ की होम्योपैथिक मेडिसिन है रूमाटोनाइल। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। जैसे दर्द है, मूव लगा लेते हैं, तो मूव से बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और बहुत तेज़ तेल है ये और बहुत ज़्यादा बिकता है मेरे क्लिनिक में। इसको बहुत पेशेंट्स ले आते हैं क्योंकि आजकल नॉर्मली इंस्टेंट रिलीफ के लिए पेशेंट्स तेल वगैरह यूज़ करते हैं, उनसे ये बहुत अच्छा है। जो आपका बहुत सारे तेल आते हैं, उनसे ये बहुत अच्छा पेन किलर ऑयल है और इससे आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और सियाटिक पेन, जिसको सियाटिका भी बोलते हैं, जो सियाटिक नर्व में पेन हो जाता है कंप्रेशन ऑफ L4 एंड L5 के कारण। तो L4 और L5 में अगर कंप्रेशन होगा और वहाँ हड्डियाँ जो बोलते हैं कि नस को दबा रही है, जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो नस दब जाती है, तो वो सियाटिक पेन हो जाता है। बहुत तेज़ अनबियरेबल पेन होता है। किसी-किसी महिलाओं को, फीमेल्स में ज़्यादातर बैकएक होता है ल्यूकोरिया के कारण, तो उनके लिए भी बैकएक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको शोल्डर डिस्लोकेशन वगैरह की प्रॉब्लम है या नॉर्मली फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद भी पेन हो रहा है, तो ये सब इसका पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है। तो इसमें आर्निका है। आर्निका मोंटाना मोस्टली पेन की मेडिसिन है और खून को पतला करता है। थक्का जहाँ भी बना रहता है उसको हटा देता है। कैंथेरिस है, ये भी पेन की मेडिसिन है। रक्सटॉक्स वेल नोन पेन की मेडिसिन है और रक्सटॉक्स को लेने से रक्सटॉक्स तो इसमें डली हुई है सिर्फ लगाने के लिए, लेकिन अगर आप रक्सटॉक्स 30 या रक्सटॉक्स 200 लेते हैं पेन के लिए तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन रक्सटॉक्स की एक मेन सिम्टम होता है कि रेस्ट में आपको रक्सटॉक्स के पेन में बढ़ोतरी होती है। अगर आप रेस्ट में आपको पेन हो रहा है, लेटे-लेटे आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है या बैठे रहने पे भी दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो रक्सटॉक्स लीजिए, आपको रिलीफ होगा 200 पोटेंसी में। रक्सटॉक्स के एग्रावेशन बहुत बहुत ही कॉमन है। बैठे रहने या लेटे रहने पे पेन होता है तो आर्निका और रक्सटॉक्स आप लीजिए। और इसके साथ आपको मेंथॉल मेंथॉल तो मोस्टली सभी मेडिसिन्स में आता है और कैम्फर कैम्फर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है लगाने के लिए, पेन किलर के लिए। ये दोस्तों रूमाटोन ऑयल बहुत अच्छा बिकता है मेरे यहाँ और बहुत ज़्यादा बिकने वाला पेन किलर ऑयल है और मेरे यहाँ दूसरा और कोई पेन किलर ऑयल मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ क्योंकि इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है और सेल्स तभी होती है दोस्तों जब रिज़ल्ट अच्छा हो। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको नॉर्मली पेन हो जाता है, स्प्रेन हो जाता है, इस टाइप की चीज़, या आप खेलते कूदते हैं, आप यंग हैं और क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद मोच लग गई आपको, तो ये तेल लगाइए और साथ में क्रैप बैंडेज लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं।
रूमाटोन ऑयल। और अगर आपको बच्चे हैं और खेलते कूदते रहते हैं और कहीं गिर गए, कुछ लग गया, तो ये तेल लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप एज वाले हैं, 60-70 ईयर्स के हैं, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इस तेल को लगाइए, आपको आराम हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होगा। मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको आराम रहेगा, पेन आपको नहीं होगा। उसके ऊपर नी कैप बांध लीजिए, नी कैप लगा लीजिए। रूमाटोन ऑयल लगाने के बाद बढ़िया आप ऐसे कर, जैसे नीज है ये, तो आप क्या कहते हैं, रूमाटोन ऑयल को लगा के आप नी कैप बांध लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे आराम मिलेगा ऐसे। तो और दोस्तों, इसको हेडेक अगर आपको हो रहा है तो सिंपल सा थोड़ा सा लेके आप ऐसा करके लगा लेंगे, तो आपका हेडेक भी चला जाएगा। तो पेन किलर ऑयल बहुत अच्छा है, हर घर में रहना चाहिए ये रूमाटोन ऑयल। आपको घर पे ना भी पेन हो तो एक रख लीजिए, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और बहुत अच्छा ऑयल है और ज़्यादा चीप चीप भी है बहुत, 120 रुपीज़ का है, 60 ml, आप साल भर चलेगा घर पे। तो घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो पेन की, किसी घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को जांग में दर्द हो रहा है, किसी को पेटी में दर्द हो रहा है, किसी को पता चला कि मोशी हो गया है, तो ये सब में पेन किलर बहुत अच्छा मेडिसिन है ये। और 60 ml फाइल में आता है, ग्लास फाइल में। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, ये 60 ml ग्लास फाइल में रूमाटोन ऑयल आता है, ये ऐसे। और ये बहुत तेज ऑयल है, और मेडिसिन के साथ मत रखिएगा, इसको अलग ही रखिएगा, क्योंकि मेडिसिन की प्रॉपर्टी को ये ख़राब भी कर सकता है। मेरे यहाँ क्लिनिक में अलग से मैं रखता हूँ इसको, सब मेडिसिन के साथ मिला के नहीं रखता, क्योंकि मेडिसिन की बहुत तेज़ है, अगर खुल गया तो पूरा घर महक जाएगा, इतना तेज़ है ये। तो ये था रूमाटोन ऑयल। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर नहीं लगा हो तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि क्या और ऐड करना चाहिए मुझे इसमें। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, कल एक नई मेडिसिन के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है दोस्तों, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और दवाइयाँ लीजिए, और पेन किलर मत खाइए, पेन किलर खाने से किडनी ख़राब हो जाती है। तो पेन किलर मत खाइए, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाइए, दवाइयाँ लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो देख ही रहे हैं, इतने किडनी ख़राब हो रहे हैं, तो किडनी ख़राब हो जाए इससे अच्छा तो घुटना ही ख़राब रहे, तो इंसान तो बचा ही रहेगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।